डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करते हैं जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स क्या होती है और जेनेटिक्स क्या है। ये चैप्टर 12th क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5th है जो डिस्कस कर रहे हैं। इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जेनेटिक्स होती क्या है। जेनेटिक्स का मतलब है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायो विच डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन्स। जो स्टडी ऑफ जीन को बताती है, इट इज़ कॉल्ड द जेनेटिक्स। वेरिएशंस, इनहेरिटेंस, इसकी सबकी स्टडी को कोलैबोरेटिवली हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद कि हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर कौन है जेनेटिक्स के? इट इज़ नॉन एज द मेंडल। जॉर्ज ग्रेगर मेंडल को क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए थे इन्होंने, इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है? मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर जो है वो कहा जाता है टी.एच. मॉर्गन को। थॉमस हंट मॉर्गन को कहा जाता है। इन्होंने जो डिस्कवरी की थी वो की थी ड्रोसोफिला के ऊपर। ड्रोसोफिला क्या होती है? ड्रोसोफिला होती है फ्रूट फ्लाई। तो उसके ऊपर डिस्कवरी की थी। और मेंडल ने डिस्कवरी की थी पी प्लांट के ऊपर डिस्कवर किया था। मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस आ जाते हैं। तो ही इज़ नॉन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। नेक्स्ट थिंग जो हम स्टडी करेंगे वो क्या है? कुछ डेफिनेशंस हैं। जब तक ये डेफिनेशंस नहीं करेंगे तब तक जेनेटिक्स की कुछ जो है टर्म्स को नहीं समझ पाएंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, जीन क्या होता है? जीन होता है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस किसको कहा जाता है? जीन को कहा जाता है। इसको डिस्कवर किसने किया था? 1900 में डिस्कवर किया था जॉनसन ने। उससे पहले ही मेंडल ने एज अ फैक्टर इसको डिस्कवर कर दिया था। ठीक है, तब उस टाइम मेंडल ने इसको फैक्टर कहा था। तो ये जीन होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कि करेक्टर्स क्या होते हैं। करेक्टर क्या होता है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं? करेक्टर। व्हाट इज़ करेक्टर? करेक्टर की डेफिनेशन में आता है इट इज़ अ फीचर पोजेस्ड बाय इंडिविजुअल। जो एक इंडिविजुअल पोजेस करता है, पोजेस बाय एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल जो पोजेस करता है उसको कहते हैं, जैसे हाइट, वेट, ये सब क्या आ जाता है? करेक्टर में आ जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है व्हाट इज़ ट्रेट। मेंडल ने 7 तो करेक्टर्स दिए थे और ट्रेट 14 स्टडी की थी। इट इज़ अ इनहेरिटेड करेक्टर एंड इट इज़ डिटेक्टेबल वेरिएंट। डिटेक्टेबल वेरिएंट कहा जाता है इसको। इसको कहते हैं हम ट्रेट। जैसे कि टॉलनेस, टॉल, ड्वार्फ, ये सब क्या था जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी एंड स्मॉल टी से। तो ये क्या होती है? ट्रेड्स होती है डिफरेंट डिफरेंट, जो हम स्टडी करेंगे। 14 ट्रेड्स दी थी मेंडल ने। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ एलील। एलील इज ऑल्सो कॉल्ड द फोटोकॉपी ऑफ द जीन एंड इट ऑल्सो कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। इट कोड फॉर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। तो इसको हम कहते हैं एलील्स। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है व्हाट इज़ फिनोटाइप। फिनोटाइप होता है मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स होते हैं इंडिविजुअल के, अपीयरेंस जो होती है उसको हम कहते हैं फिनोटाइप। जैसे कि एग्जांपल टॉलनेस, ड्वार्फनेस, ये सब क्या है? फिनोटाइप्स हैं जो हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट आता है जीनोटाइप। जीनोटाइप होता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें जेनेटिकली दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल टी एंड टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। It is called the tall. It is called the also called the tall. Why it is called the tall? Because it is dominant and it is recessive character. It is called the dwarf. So genetically these both are different, but morphologically or the phenotypically these both are same. So it is called the genotype. Next condition is homozygous. होमोजाइगस होते हैं जिसमें सेम क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। These when the two genes when the two alleles of a gene are similar, these are said to be the homozygous. For example, TT and the small t. It is called the tall. It is called the dwarf. Both are same. Whereas heterozygous, what is heterozygous? जिसमें डिफरेंट हो।
When the two alleles in a pair are different, these are called the homozygous. For example, RR, T, small t, it is also called the red and it is called the tall, but both are different. These are different. So next definition is dominant. What is dominant? Dominant is the state of a gene in which one is dominant, other is recessive, yani which express itself, it is called the dominant. For example, T, both are dominant character. It is represent the tall, whereas it represent the also the tall. Why it is tall? Because this character is dominant and it is recessive. It express itself but it cannot express itself, so it is called the dominant. Next is recessive. What is recessive? It is the allele that represent the phenotype only in the presence of another identical allele. It is called the recessive. For example, this is and this is. These both are the recessive character. So these are some definitions. So um, we watch. Thanks for watching this video. Okay.